नमस्कार। आइए हम पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिक जीन जैक्स रूसो व उनके जीवन परिचय को जानें। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक एवं शिक्षार्थी पर उनके विचारों को जानें। जीन जैक्स रूसो का जीवन परिचय। रूसो का जन्म 28 जून सन 1712 में जिनेवा के एक प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले परिवार में हुआ। रूसो के पिता एक घड़ीसाज तथा माता चर्च में सेवा करने वाली व्यक्ति की पुत्री थी। जन्म के कुछ समय बाद ही माता का निधन हो गया। उसका पालन पोषण उसकी चाची ने किया। जब रूसो 10 वर्ष के थे तब उनके पिता इन्हें छोड़कर कहीं चले गए। उस समय पहली बार इनके मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आजीविका हेतु नौकरी की, लेकिन समायोजित न हो सके। फलस्वरूप नौकरी के साथ साथ शहर भी छोड़ दिया। 1741 में पेरिस चले गए, जहां इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। 1749 में रूसो रिटार्ड नामक दार्शनिक से मिलने विंसेनिक गए। यात्रा के दौरान डिजान एकेडमी द्वारा एक निबंध लिखने की सूचना प्राप्त हुई। रूसो ने तत्काल निबंध लिख भेजा। लोगों को वह लेख विज्ञान व तकनीक के विरुद्ध लगा। जब विद्वानों का ध्यान इस ओर गया तो उनकी प्रशंसा व ख्याति पूरे यूरोप में फैल गई। 1754 में रूसो के बौद्धिक विचारों में परिवर्तन आया और उनकी जिद और विद्रोही सोच बदल गई। रूसो जिनेवा आकर मार्टिन लूथर के साथ आर्थिक विचारों पर गहन अध्ययन करने लगे। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन तथा दी हेलोइस नामक पुस्तकें लिखी। एमिल में रूसो ने शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। जीवन के अंतिम समय गरीबी एवं अकेलेपन पर रहते हुए 2 जुलाई 1778 में रूसो का निधन हो गया। रूसो के समय सामाजिक परिदृश्य। रूसो के समय समाज में 2 संस्थाएं सक्रिय थी, एक चर्च तथा दूसरा राज्य। चर्च के समर्थकों का मानना था कि धर्म की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा समाज में नैतिकता का स्तर गिरेगा और मनुष्यों में आध्यात्मिक मान्यताएं समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर धर्म व राजनीति अपना गठजोड़ ठीक से न बना सकने के कारण धर्म अपना प्रभाव खोता चला गया। उसके स्थान पर रूढ़ियाँ, अज्ञानता, अवैज्ञानिकता एवं कुरीतियाँ अपना स्थान बढ़ाती गई। नैतिकता के अभाव में धर्म मूल्य रहित हो गया। रूसो के समय शिक्षा की जिम्मेदारी चर्च पर थी। चर्च के अधीन शिक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती और राजभक्त तैयार किए जाते। सामाजिक बुराइयों में वर्ग भेद चरम सीमा पर था। निम्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था न के बराबर थी। रूसो का दर्शन। शिक्षा दर्शन। रूसो का मानना था कि बच्चों को शिक्षा उनके स्वभाव अर्थात प्राकृतिक रूप में दी जानी चाहिए, तभी बच्चों का प्राकृतिक विकास संभव है। रूसो यह भी मानते थे कि बच्चों को मौखिक ज्ञान देने के बजाय अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कराया जाए। इस प्रकार की शिक्षा को रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा कहा। निषेधात्मक शिक्षा में शिक्षा प्राप्ति से पूर्व उन इंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है जिन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक दर्शन। रूसो समाज को बंधन मानते थे। उनका कहना था कि प्रकृति में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। समाज व्यक्ति की काल्पनिक तथा असत्य सोच की भ्रमपूर्ण दुनिया है। रूसो का कथन है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के आंचल में स्वच्छ, सुंदर, पवित्र रहती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आते ही अपवित्र हो जाती है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। रूसो ने अपने समय के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखकर शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा के प्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक से तात्पर्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती हैं, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देते हैं
तथा बच्चों से गलती होने पर उन्हें दंड देते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा कि बच्चों के शरीर का विकास कर शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाए, अर्थात ज्ञान विद्यार्थियों में पुस्तक द्वारा न होकर शरीर की विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से हो। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहला है शारीरिक विकास। बच्चे को शिक्षित करने के लिए उसके शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास करना परम आवश्यक है। दूसरा, मानसिक विकास। ज्ञान प्राप्ति से मानसिक क्षमता का विकास, सोचने के स्तर से समस्या समाधान तक, अर्थात सोचने, कल्पना करने, रचना करने व निर्णय लेने की क्षमता पैदा करने तक होता है। तीसरा है भावनात्मक विकास। इसमें बच्चों में विभिन्न मूल्यों का विकास, जैसे करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति, श्रम की भावना, राष्ट्र प्रेम आदि के विकास के प्रयास किए जाने चाहिए। चौथा है सामाजिक व राजनीतिक विकास। रूसो राज्य सत्ता में विश्वास करते थे, इसलिए उनका यह भी मत था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी जाने, जिससे वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। पाठ्यक्रम। रूसो ने बालक के विकास क्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में भेद किया। आयु को आधार मानकर ज्ञान प्राप्ति की निम्न 4 अवस्थाएं बताई। पहला, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। रूसो छोटे बच्चों के शारीरिक विकास पर अधिक बल देते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में खेलने, कूदने, दौड़ने, शारीरिक विकास की गतिविधियों पर अधिक बल चाहते थे। दूसरा है बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। रूसो इस आयु में बच्चों को प्रकृति के बीच में रखकर उनकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार भाषा सीखने की बात कहते हैं। विद्यार्थी को खेती के उपकरणों का ज्ञान हो, सामान्य जीवन में काम आने वाली नाप तोल, गणना और तुलना के विषय में जाने तथा शरीर के अंगों का अभ्यास करे। तीसरा, किशोरावस्था, 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस आयु में विद्यार्थी स्वयं के विकास पर ध्यान देने लगता है। शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं। इच्छाएं और आवश्यकताएं ही उसकी गतिविधियों का केंद्र बन जाती हैं। विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के लिए भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, कृषि तथा हस्तकला से संबंधित विषयों को जानने की बात रूसो ने कही। इसके बाद बच्चों को भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्रारंभ किया जाए। चौथा, युवावस्था, 15 से 20 वर्ष तक। इस आयु में विद्यार्थियों में परिपक्वता आ जाती है। अतः रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो ज्ञान के प्रति बच्चों में जिज्ञासा पैदा करे। इस आयु के विद्यार्थियों को इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, तर्कशास्त्र, प्राचीन साहित्य तथा गणित के अध्ययन पर बल देना चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षण विधियां। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा विद्यार्थियों की आयु शिक्षण विधियों के चयन का आधार होती हैं। रूसो ने शैशवावस्था व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास हेतु उपयोगी गतिविधियां, खेल व नाटक विधि पर बल दिया। किशोर व युवावस्था के छात्रों के लिए अवलोकन, वाद विवाद, खोज, अन्वेषण, प्रयोग, आगमन निगमन तथा समस्या समाधान आदि विधियों का उपयोग रूसो ने बताया। शिक्षक एवं शिक्षार्थी। रूसो के चिंतन में शिक्षक की भूमिका परंपरागत अवधारणा से अलग है। रूसो के अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है। बच्चों को आदेश या उपदेश देना शिक्षकों को मना किया गया। विद्यार्थी को विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग करना, समस्या समाधान में मदद करना तथा विद्यार्थी की गतिविधियों पर नज़र रखना शिक्षक की मुख्य भूमिका कही गई है। रूसो का मानना था कि बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है, इसलिए समाज अपने सामाजिक नियमों के बंधन में विद्यार्थी को न बांधे। विद्यार्थी को उसके स्वाभाविक विकास क्रम में विकसित होने का अवसर मिले। रूसो के शैक्षिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। रूसो ने बच्चों की शिक्षा प्रकृति के अनुसार होने की बात कही है। आज भी शैक्षिक वातावरण के प्राकृतिक होने पर बल दिया जाता है। छोटे बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देने की बजाय उनके शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण सूत्रों का वर्तमान समय में उपयोग प्रकृति के नियमानुसार होता है, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। रूसो ने अपने समय में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की बात कही, जिसे वर्तमान में
करके सीखना कहा जाता है। रूसो ने विद्यार्थियों को दंड देने का विरोध किया। वर्तमान कानून भी मानता है कि विद्यार्थियों को दंड नहीं देना चाहिए। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा को, जिसमें शिक्षक की भूमिका मात्र छात्र की क्रियाओं द्वारा परिस्थितियां उत्पन्न करना एवं उन परिस्थितियों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन करना है,